भाजपा ने विकास के नाम पर जो मॉडल खड़ा किया है वो विकास का मॉडल नहीं, भ्रष्टाचार का मॉडल। सड़कें जनता की सुविधा के लिए नहीं, कमीशन खोरी के लिए बनती हुई दिखाई देती है। जहां सड़क होनी चाहिए वहां वर्षों से सड़क नहीं। जहां करोड़ों रुपए खर्च करके सड़कें बनाई गई, पहली ही बारिश में सड़क धंस गई, डामर की परत उखड़ गई, पुलों में दरारें पड़ गई। ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार में लोगों के चलने के लिए सड़क नहीं, भ्रष्टाचार की परतें बिछाई जाती हैं। राजनांदगांव में जून महीने में 22 करोड़ रुपए की लागत से बने ओवरब्रिज का लोकार्पण हुआ और जुलाई की पहली बारिश में पुल के बीचों बीच गहरी दरारें पड़ गई। इस पुल को तो दशकों तक जनता का सहारा बनना था, एक महीने नहीं टिक पाया। जनता पूछ रही है कि पुल बनाया गया था या भ्रष्टाचार का स्मारक? करोड़ों रुपए सड़क और पुल पर लगे या किसी की जेब भरने में खर्च हो गए? जांजगीर में सड़क ही नहीं रह गई है, तालाब बन गई है। लोग सड़क पर नहा रहे हैं और भाजपा सरकार के विकास मॉडल का मखौल उड़ रहा है। सिर्फ एक सड़क नहीं डूबी है पानी में, इस सड़क से बहते हुए पानी में भाजपा सरकार के विकास के दावे भी बह गए। पूरे प्रदेश से एक ही कहानी, सड़क पर गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़क। ढूंढने को मजबूर है राहगीर। उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभागीय मंत्री विजय शर्मा जी के गृह क्षेत्र में करोड़ों रुपए से बनाई गई दलदली खरिया अगरी बी सड़क 2 महीने नहीं टिक पाई। पहली बारिश ने सड़क की पूरी गुणवत्ता की पोल खोल कर रख दी। अगर मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र की सड़क ठीक से नहीं बनी है तो पूरे प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। रायपुर के ग्रामीण क्षेत्र में सड़क न होने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। एक बुजुर्ग महिला को चादर के सहारे उठाकर युवाओं ने एम्बुलेंस तक पहुंचाया। सरकार वातानुकूलित यंत्रों से सुसज्जित मंच से बड़े बड़े वातानुकूलित ऑडिटोरियम में विकास पर भाषण दे रही है। सत्ताधीश का उद्बोधन चल रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता की जिंदगी टूटी सड़कों और बदहाल व्यवस्था के भरोसे छोड़ दी गई। क्या यही संवेदनशील सरकार है? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? मुख्यमंत्री जी समोदा जाते हैं तो सड़कें चमकाई जा रही हैं और आम जनता जो रोज वहां से आती जाती है उसके लिए वही गड्ढों वाली सड़क। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री या मंत्री मालिक नहीं होते, जनता मालिक होती है। सुविधाओं पे पहला हक आम जनता का है। लीपा पोती करके रील बनाने से, फोटो शूट करने से व्यवस्था नहीं सुधरती। भाजपा सरकार में हमने सड़कों को हाथों से उखड़ते देखा है, पहली बारिश में सड़कों को बहते देखा है, पुलों में दरारें पड़ती देखी हैं, नहरें बह गई और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की खबरें प्रकाशित करने वाले पत्रकार की हत्या भी इसी सरकार में हुई है। सवाल पूछने वालों को चुप कराया जाता है, भ्रष्टाचार करने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं। आखिर भाजपा सरकार किसको बचा रही है? क्यों बचा रही है? इतना याराना क्यों है? बलौदाबाजार में हालात इतने खराब कि क्षेत्रीय विधायक और मंत्री टंकराम वर्मा से निराश होकर जनता ने सीधे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव को पत्र लिखकर सड़क बनाने की मांग की। बलौदाबाजार से सिमगा सुहेला होते हुए सड़क। अगर जनता को अपने ही विधायक जो मंत्री भी हैं उन पर भरोसा नहीं रह गया है तो यह भाजपा सरकार की सबसे बड़ी राजनैतिक विफलता है। आज छत्तीसगढ़ में तस्वीर बहुत साफ। सड़क बनने से पहले गायब है, कहीं बनने के बाद गायब, कहीं पुल उद्घाटन के बाद दरक रहा है, कहीं सड़क की पहचान गड्ढे बन गए। जिस नहर को पानी पहुंचाना है खेतों तक वो पहली बारिश में बह गई। हर नाकामी के बाद भाजपा सरकार एक नई घोषणा करती है, लेकिन जनता को हर बार टूटी सड़क, सड़क के नाम पर गड्ढे, धूल, कीचड़, दरकते भसकते पुल, बहती हुई नहर और हादसे ही मिलते हैं, निराशा ही मिलती। भाजपा कार्यालय के उद्घाटन के समय एक पीड़ित महिला की स्थिति का वीडियो देखकर दिल दहल जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जनता के प्रति सत्ताधीशों का रवैया भाजपा सरकार में बेहद दुखद, शर्मनाक। ट्रिपल इंजन की भाजपा सरकार में अगर सबसे तेज रफ्तार से कुछ दौड़ा है
तो वो भ्रष्टाचार है। ट्रिपल इंजन की भाजपा सरकार में सबसे तेज रफ्तार से कुछ दौड़ा है तो वो अदानी का कारोबार है। जनता को विकास नहीं मिले, गड्ढे मिले, सुरक्षित सफर नहीं, हादसे मिले हैं, जवाबदेह सरकार नहीं, प्रचार मिला है, टूटी फूटी सड़कें मिल रही हैं, ट्रेन की पटरी तो अदानी के लिए आरक्षित है। साथियों, पूरे छत्तीसगढ़ में सड़कों का यही हाल है। आप अपने अपने क्षेत्र की सड़कों का हाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, असली आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक ग्रुप्स में पोस्ट करिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्रदेश की बिगड़ती स्थिति के खिलाफ अपनी आवाज को असली आवाज में मिलाइए। हम आपके साथ हैं, आपका साथ हमें चाहिए। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।